अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1, 5, 6 कराऊँगी। मैंने जो पिछले पार्ट्स थे मतलब 2, 3, 4 वो मैंने आप पिछली वीडियो में करा दिए थे। 1, 5, 6 जो है वो मैं इस वीडियो में करवाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 1 है न्यूमेरिकल, उसमें क्या बोल रहे हैं कि what is the electric field force of repulsion between two electrons at a distance of 1 meter। कि हमें इन्होंने बोला है कि हमें जो कैलकुलेट करना है वो इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी है ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, उनकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन है, यानी जो जब खींचे वो एक दूसरे से करीब आए तो जब वो छूटे तो वो फोर्स ऑफ रिपल्जन हुई। ठीक है, उनकी फोर्स ऑफ रिपल्जन हमें कैलकुलेट करनी है, जबकि उनका जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे थे। ठीक है, तो हमें उनका इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि F कैलकुलेट करना है। डेटा बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डेटा बनाया। डेटा में क्या बोल रहे हैं हमें? डेटा में इन्होंने हमको दिया हुआ है डिस्टेंस, तो हम लिख लेंगे डिस्टेंस इन्होंने हमको दिया हुआ है 1 मीटर। सही है। उसके बाद इन्होंने हमको बोला है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्जन निकालनी है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के मास लिखना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो होता है 1.602। ठीक है, 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 होता है। और जो इलेक्ट्रॉन 2 है उसका भी जो मास है वो यही है 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मासेस आ गए। और डिस्टेंस तो हमने लिख लिया है कि 1 मीटर इन्होंने हमको दिया हुआ है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन में यहाँ जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा ये F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो है फार्मूला यहाँ पे पुट होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो F जो है ये हमारी फोर्स है, K कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी जो है वो कांस्टेंट ही रहेगी। Q1 Q2 जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इनके चार्जेस हैं ये। ठीक है, इनके चार्जेस की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और R जो है वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि F = फोर्स K कांस्टेंट Q1 Q2 क्या है हमारे चार्जेस, ओके, एंड R जो है वो हमारा डिस्टेंस है। ये आपने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। F हमने निकालना है, इन्होंने हमको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकालनी है, तो F हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, F निकालना है। ये की कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। Q1 जो होता है वो हमारा होता है 1, मतलब जो चार्ज हमने इलेक्ट्रॉन 1 का निकाला था वो लिख लेंगे 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। और Q2 की वैल्यू भी यही है हमारे पास, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1.602 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 ब्रैकेट 1। एंड रेडियस जो है वो हमारा, यानी कि हम डिस्टेंस जो है हमारा इधर वो है 1 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या 1 का स्क्वायर जो 1 ही होता है तो वो लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब हम 9, 1.602 और 1.602 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, जो कि यहाँ से बची 10 की पावर 9। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 10 की पावर -19 और यहाँ की 10 की पावर -19। ये हमारे पास 10 की पावर्स लिख ली है। अभी मैंने 10 की पावर्स का कुछ नहीं किया है, सिंपली इधर उतार दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद
अब हम 10 की पावर को करेंगे, सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप इन तीनों को, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है। 10 की पावर 9 माइनस 19, ठीक है। जब आप -19 कितना हो जाता है, माइनस का 38 हो जाएगा, और जब उसमें तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस का 9 माइनस का 38। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 23.09 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -29, ये आपके पास आंसर आएगा। उसके बाद आपको जो है पॉइंट को आगे लेके आना है 2.3 के पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 28, और फोर्स का जो है यूनिट होता है न्यूटन, तो आपने लगा देना है न्यूटन और आपका फोर्स निकल के आ जाएगी। ये हो गया है आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ 100 वोल्ट, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 100 वोल्ट है, ठीक है। इफ़ एन अननोन चार्ज इज़ मूव बिटवीन द पॉइंट्स, अगर कोई अननोन चार्ज अगर वो मूव करेगा 3 पॉइंट्स के पास, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ 500 जूल, तो जो अमाउंट होगा पूरा वर्क डन होने का वो 500 जूल होगा। तो हमने अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है, यानी कि चार्ज को फाइंड आउट करना है। इधर इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 5 के अंदर डेटा, पहले हम डेटा बनाएंगे। सबसे पहले डेटा जो बनाया इन्होंने हमको दिया हुआ है वोल्ट, 100 वोल्ट। क्यों दिया हुआ है इन्होंने हमको 500 जूल, एंड सी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, मीन्स चार्ज जो है फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास जो फार्मूला होता है चार्ज फाइंड आउट करने का होता है C = Q/V। सी को फाइंड आउट करना है, C = अब हमें इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। Q की वैल्यू थी हमारे पास 500 और V की वैल्यू है हमारे पास 100, ठीक है। तो जब हम इन सबको कट करेंगे, देखें 0 0 से मतलब ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, 5/1 बचा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास बच गया 5, और जो C मतलब चार्ज का यूनिट होता है वो C ही होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 5 कूलम, 5C, सही है, आंसर हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 6th न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन 4 MF 3 MF एंड 2 MF कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज़। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करना है जब 4 MF 3 MF और 2 MF कैपेसिटर्स हैं वो कनेक्ट हो सीरीज़ के अंदर, ठीक है। सीरीज़ यानी 1/, करके आएगा यहाँ पे, इसके अंदर जो सीरीज़ है वो 1/, करके है, ठीक है। डेटा अभी समझ में आएगा, डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमको 3 कैपेसिटर दिए हैं, ठीक है, 4 3 और 2, 3 कैपेसिटर्स दिए हैं, यानी कि C1 एक कैपेसिटर है हमारे पास 4 MF, दूसरा कैपेसिटर है हमारे पास 3 MF एंड तीसरा कैपेसिटर है हमारे पास 2 MF, ठीक है। और हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, तो ये CE जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब CE जो है फाइंड आउट करने का तरीका होता है, यानी कि जो फार्मूला होता है वो होता है CE इज इक्वल्स 1/CE इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमने 1/2 किया है क्योंकि सीरीज़ में कनेक्टेड है, और जब सीरीज़ में आता है तो 1/, करके आता है, तो इस वजह से हमने 1/, करके लिखी हैं ये वैल्यूज़। तो 1/CE हमने तो कैलकुलेट निकालना है। 1/C1 का जो फार्मूला है वो पहले इनको हम मेगा से F के अंदर चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा, यानी कि चेंज करने का तरीका क्या होता है, ये हो जाएगा 4 × 10 की पावर -6F, ठीक है। लेकिन अब इस सवाल में आपने अगर बुक का आंसर देखा हो तो उसके अंदर मेगा F में ही निकाला है, तो इस वजह से हम इसको यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। वैसे चेंज करने का तरीका मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से चेंज होता है, लेकिन इस सवाल के अंदर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आंसर जो है वो मेगा F यानी कि मेगा फराडे में ही आ रहा है, तो इस वजह से चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वरना फिर आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 4, C1 की वैल्यू है 4 प्लस 1/C2 की वैल्यू है 3 एंड प्लस 1/C3 की वैल्यू है 2, ओके। अब हम ले लेंगे इन तीनों का
डिवीजन कैसे लेंगे कि 1/4 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 प्लस 1/3 0.33 प्लस 1/2 कितना होगा 0.5। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.08। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आएगा। जब ये 1.08 हमारे पास आंसर आया तो अब हम आगे क्या करेंगे, 1/CE था यहाँ पे, अब हम 1/CE को ख़त्म करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये CE हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/1.08। ठीक है, CE इज इक्वल्स टू 1/1.08 हो जाएगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.925 मेगा F, और ये आपका निकल गया आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो उसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ये न्यूमेरिकल्स जो थे ये भी बहुत इजी थे, अगर समझ में आए हो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।